झारखंड विधानसभा की 23वीं वर्षगांठ पर सांस्कृतिक संध्या का आयोजन हुआ। इस आयोजन में झारखंड के कलाकारों ने अपने शानदार प्रस्तुति से लोगों का मन मोह लिया। वहीं हास्य का तड़का रविंदर जॉनी ने लगाया। इसके बाद गजल गायक कुमार सत्यम ने अपनी बेहतरीन आवाज़ों से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। सत्यम ने शुरुआत गुलाम अली की फेमस गजल हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह गाकर खूब वाहवाही लूटी। इसके बाद एक से एक गजल पेश किए। वहीं बॉलीवुड के मशहूर प्लेबैक सिंगर जावेद अली ने स्टेज पर आते ही लोगों का मन मोह लिया। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत किया। फिर जावेद अली ने गजनी के सॉन्ग जैसे मुझे तुम मिल गई, किस्मत पे आए न यकीन गाकर लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। एक से एक गाने गाते हुए लोगों का देर रात तक मनोरंजन का दौर चलता रहा। लोगों की फरमाइश पर भी उन्होंने कलाम पेश किए। मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है कि गज़ल कोई गायकी नहीं है, क्योंकि गज़ल की अगर हम लोग देखें तो हम लोग तीसरी जनरेशन है, तो बहुत पुरानी गायकी है नहीं। और गज़ल एक लिरिक्स है जिसमें उर्दू के शब्द बहुत होते हैं, है ना। और मेरा यही कहना है कि गायकी नहीं है गज़ल। जो लोग गाते हैं, आप अगर देखेंगे गज़ल के जितने भी सिंगर हुए हैं, चाहे उस्ताद मेहदी हसन साहब हुए, गुलाम अली साहब हुए, जगजीत जी हुए, पंकज जी हुए, चंदन दास जी हुए, अनूप जलोटा जी गाते हैं, तो सब लोग अलग अलग गाते हैं, किसी की गायकी मैच नहीं होती। लेकिन अगर ख्याल की गायकी देखें तो एक दूसरे से मैच होती है, ठुमरी की देखें तो मैच। तो गज़ल की जब गायकी किसी से मैच नहीं हो रही, इसका मतलब है कि ये गायकी इतनी नई है अभी, तो इसमें आने वाले समय में और भी मॉडर्नाइजेशन। हाँ देखें, क्या है कि संगीत और साहित्य से बचपन से थोड़ा सा ताल्लुक रहा है, क्योंकि पिताजी गोड्डा महिला महाविद्यालय में संगीताचार्य थे, तो उनके कॉलेज के भी जो प्रोफेसर लोग थे हिंदी के थे और इंग्लिश वगैरह के थे, तो वो लोग घर पे आते थे तो वही चीज़ें सुनने को मिलती थी जो कि कहते हैं ना, तो साहित्य से भरा हुआ। तो इस तरफ रुझान बचपन से ही देखें तो मुझे अहमद फराज साहब बहुत पसंद है, मिर्ज़ा गालिब साहब को भी पढ़ता हूँ। हिंदी में अगर देखें तो दिनकर कवि को मैंने सुना है, और हरिवंश राय बच्चन जी, है ना। और अभी जिनको मैं गा रहा हूँ इधर, तो उनमें से सुशील साहिल साहब हैं। उनकी गज़ल है हमारे खत जलाकर क्या करोगे, तो ये मैंने की है कॉम्पोजिशन, और एक दो की है उनकी गज़लें, तो पसंद है इन लोगों का लिखना। क्या है ना कि अल्टीमेटली अभी जो है ना, ये है कि लोग ज्यादा वही, एक तो सबसे पहली बात कि इस बात से खुश होना चाहिए कि लोग एटलीस्ट गजल सुन रहे हैं, है ना, चाहे वो दूसरों की हो चाहे अपनी हो, अच्छी म्यूजिक सुन रहे हैं, है ना। पहले एक प्रयास है कि अच्छी चीज प्रमोट हो जाए, फिर उसी बीच अपनी भी कुछ चीजें सुना दूं, लेकिन वक्त कम था, अपनी चीज सुनाने ही वाला था। तो लेकिन क्या है कि इतनी बड़ी ऑडियंस है, जो चीज नहीं सुनी होती है तो लगता है कि क्या चल रहा है, समझ में बहुत लोगों को नहीं आता। तो प्रयास है कि पहले अच्छी चीज को प्रमोट कर लिया जाए। क्या कहें तो अच्छे म्यूजिक का या अच्छे साहित्य का, अच्छे लिरिक्स का कोई दौर नहीं होता है। मेरा जो अपना एक एक्सपीरियंस है वो कहता है कि शिक्षा की कमी, है ना। लोग शिक्षित होंगे तो ही तो मिर्जा गालिब को सुनेंगे, है ना। अब गुलों में रंग भरे बादलों बाहर बाहर चले अब, बिल्कुल बिल्कुल। अब आप सोचेंगे कि आज के लोग इसको समझेंगे तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उस तरफ रुझान कम है, लेकिन कोशिश हम लोगों की है। और सच्चाई ये है कि मेरे से बहुत अच्छा गाने वाले लोग हैं, है ना। वो एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है लोगों को, लेकिन ठीक है, मिलेगा। मेरा यही है उनसे ये कि समय कितना भी खराब हो, कभी कभी संगीत क्या है कि संगीत आपके बुरे वक्त में भी आपसे रियाज मांगता है। बहुत लोग जब वक्त खराब होता है कि यार पैसे नहीं है, ये नहीं है, तो सोचते हैं क्या ही रियाज करेंगे, लेकिन वही वक्त होता है कि आपको रियाज करने की कंटिन्यूटी, मतलब मेरा जो मानना है कि कंटिन्यूटी होनी चाहिए। आपको अपनी गजल में सबसे पसंदीदा गजल कौन सी? मेरी अपनी गजल में जो मैं पसंदीदा गाता हूँ उसमें एक सुशील साहिल साहब की गजल है, भूल शायद ये हमसे बड़ी हो गई, दुश्मनी की जगह दोस्ती हो गई, है ना। कि नाम लेता था कल तक मेरा आईना, आज सूरत मेरी अजनबी हो गई।